अचानक से मेहमान आ जाए और टाइम भी कम हो और जल्द से जल्द और अच्छी सी रेसिपी बनानी हो तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए। यकीन माने इतनी मज़ेदार बनती है और कम से कम टाइम लगता है और बहुत ही कम इसमें मसाले जाते हैं। सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको मैरिनेट करके आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और सिर्फ इतना टाइम लगता है जितना 15-20 मिनट चिकन करने में लगता है और इतने मज़े की बनती है कि मेहमान भी खाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपका भी वक्त बचेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो, हड्डी वाला ले सकते हैं आप और बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। आधा किलो इसमें दही जाएगी और 1 पाव हरी मिर्च। ये तकरीबन जो तेज़ वाली छोटी हरी मिर्च होती है ना, ये 50 के करीब है। देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन यकीन करें ये आप डालेंगे तो 1 किलो चिकन और आधा किलो दही, फिर इसमें क्रीम भी जाएगी तो ये बैलेंस हो जाएगी। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो फिर आप इसको 40 कर लें। छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 40 अदद आप ले लें। अब ये जो हरी मिर्चें हैं इसको मैं दही में डाल के पीस लूँगी। तो ये चिकन जो है मैंने ये धो के रखा हुआ है, किलो सवा किलो है ये। और इसमें जो दही का और मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और चिकन जो है हमने ये गलाना है पपीते में, या फिर अगर आपके पास पपीता नहीं है तो फिर कचरी पाउडर ले लें। वैसे भी आप पका सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें कचरी पाउडर या पपीते का इस्तेमाल करते हैं और इसको मैरिनेट करके रखते हैं तो फिर इसका अलग ही फ्लेवर आता है। बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और मुलायम सी इसमें चिकन तैयार होता है। तो अब मैंने 1 टेबलस्पून जो है कचरी पाउडर लिया है। आप कच्चा पपीता भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये है चिकन को बहुत अच्छी तरह से गला देगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने ज़ीरा, बहुत बारीक नहीं पीसा है, इसको कूटा हुआ है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। नमक मैंने डाल दिया है और कम से कम आपको इसको आधा घंटा जो है मैरिनेट करना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्चें और ये टेबलस्पून है मेरे पास तो मैंने हाफ़ लिया है, इसलिए 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। इन मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कम से कम आप इसको 1 घंटा रख दें और फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। और अगर कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इसको पहले भी तैयार करके रख सकते हैं और इसको फ्रीज़ कर लें या फ्रिज में रख दें। तो ये होगा कि जब मेहमान आएंगे आपने बस इसको चूल्हे पे रखना है और पकाना है तो मज़ेदार किस्म की आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसमें एक इंग्रेडिएंट और डलेगा, वो जब हम दम पे रखेंगे तब इसमें मैं ऐड करूँगी। तो अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लेते हैं और इसको मैं ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अब मैंने ऑयल में कढ़ाई लिया है और ये जो मैरिनेशन के लिए चिकन रखा हुआ था ना, पहले मैं चिकन की जो है इसकी जो बोटियां हैं वो निकाल के मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। आप डायरेक्ट इसमें भी पका सकते हैं सारा कुछ इसमें डाल के ऑयल में, लेकिन ये है कि जब हम चिकन को इसमें फ्राई कर लेंगे ना तो उसका टेस्ट और मज़ा है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैंने पहले चिकन डाल लिया है और इसको हाई फ्लेम पर जो है मैं भूनूँगी ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए। और इसको जब भून लेंगे तो अच्छी तरह से इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो चिकन इसका मतलब है हमारा रेडी हो चुका है और भुन चुका है। तो अब ये जो बाकी दही का जिसको ये जितना ही मसाला बचा हुआ था ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन को हमने भून लिया है। बाद में डालने से ये होगा कि चिकन आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। बस अब इसका कुछ भी नहीं करना, मैंने इसको कवर करके रख दिया है। 15 मिनट लगे हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छा सा ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल गल चुका है, मसाला भी रेडी है। तो अब सबसे आखिर में मैं एक क्रीम का पैकेट इसमें डालूँगी। जो डेयरी का क्रीम पैकेट होता है ये पूरा आप इसमें एक लेंगे। इस तरह से ये आपने पूरा पैकेट डालना है। आपने देखा ये मेन इंग्रेडिएंट्स के दही, क्रीम और हरी मिर्चें हैं और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इन तीनों का। बाकी जो मसाले हैं ड्राई वो हर घर में होते हैं, जो हर सालन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है और इसमें टाइम बहुत कम लगता है कि आप मैरिनेट करके रख दें और फिर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप और झटपट तैयार हो जाती है। तो
कितनी सिंपल है और कितनी आसानी से ये बन जाती है। मेहमानों के लिए तो आप बनाएं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, किचन में लगाना पड़ेगा। तो जब आपको पता है कि क्रीम डाल के जो है ना इसको ज़्यादा भूनते नहीं हैं, तो बस मैं इतना कर रही हूँ कि ये क्रीम जो है चम्मच चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ मसाले के अंदर। फिर इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखना है, ताकि जो मसाले का जो फ्लेवर है ना क्रीम के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा ये मज़ेदार सालन रेडी है। अब मैं इसको आखिर में सबसे कोयले का जो धुआं दूँगी, इससे इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये इतनी यूनिक रेसिपी है कि कम से कम टाइम लगता है। और अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब के दस्तरखान हरे भरे रखें। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।